students, good morning. So we are continuing our chapter number 7, Java Basics. In the Java Basics, we have learned about the Java, introduction of Java we have already learned. Then we learn about the Java source file, Java compiler, Java bytecode file, is the platform independence, all three platforms work. Then we have seen about one program, Java program, about the call cost. In the last lecture I have told you, I explained the call cost program. Now then we have learned that आप जो फाइल बना रहे हो वो सोर्स फाइल होती है जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट जावा। वो क्लास का जो नाम है सेम नेम रख के आपको डॉट जावा एक्सटेंशन देना है। जैसे कॉल कॉस्ट बनाया था हमने तो कॉल कॉस्ट डॉट जावा रखा था। फिर जावा सी कंपाइलर होना चाहिए, उससे आप कंपाइल कर सकते हो। कंपाइलेशन इसलिए होता है कि आपने जो कोडिंग लिखा है, जो कोड लिखे है, जो स्क्रिप्ट सिंटैक्स जो लिखे जावा प्रोग्राम जो लिखा आपने वो सही है या गलत है वो बताएगा। अगर देयर इज एन एरर तो आपको एरर दिखा देगा। अगर एरर नहीं है, कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी डॉट क्लास फाइल बनेगी यानी बाइट कोड फाइल बनेगी और वो जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन जो है वो उसको इंटरप्रेट करेगा यानी कि आपको उसका आउटपुट देगा। तो इस तरह से पूरा एक प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम देखा था। उसमें हमने देखा था कि टर्मिनल के अंदर जाके आपको ये प्रोग्राम रन करवाना है, जावा सी कंपाइलर ये सब करना है। नाउ हमें एक नया सॉफ्टवेयर सीखना है SITE, इस साइंटिला टेक्स्ट एडिटर। साइंटिला कंपनी का टेक्स्ट एडिटर है जहां पे हमें ये प्रोग्रामिंग के कोड, जावा प्रोग्राम जो है उसके कोड लिखने हैं हमें। तो नया सॉफ्टवेयर है हमारे, नया आईडी है। जैसे सी लैंग्वेज के लिए आप दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते, टेक्स्ट एडिटर यूज करते थे, वैसे एक टेक्स्ट एडिटर है हमारा ये SITE, इसको यूज करना हमें। लेट अस क्रिएट वन मोर जावा एप्लीकेशन साइंटिला टेक्स्ट एडिटर। अब जितने भी प्रोग्राम्स हम लिखेंगे वो उसी के अंदर हमको लिखने हैं, साइंटिला टेक्स्ट एडिटर के अंदर ही सब लिखने हैं। तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर के अंदर वो आपको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। साइंटिला टेक्स्ट एडिटर आपने इंस्टॉल करवाया है तो इंस्टॉल करवाने के बाद आपको उसके अंदर नई फाइल लेनी है। फाइल जब उसमें कोडिंग लिखना है आपको, जब पूरा कोडिंग कंप्लीट हो जाए, जैसे हमने कॉल कोस्ट वाला कोडिंग देखा था, वो कोडिंग कंप्लीट कर दे दो। उसके बाद आपको सेव करना है उस फाइल को। सेव करने के बाद उसको कंपाइल करवाना है। कंपाइल करने के बाद उसको टूल्स में जाके यहाँ पे टूल्स का ऑप्शन मिल जाएंगे जहाँ पे आपको कंपाइल भी करवा सकते हो यानी उसका आउटपुट भी दे सकते हो। यहाँ पे एक और प्रोग्राम हम सीखने वाले हैं, इंटरेस्ट फाइंड करना। तो इंटरेस्ट फाइंड करने वाला एक प्रोग्राम देखने वाले हैं हम यहाँ पे। देखिए तो देखिए प्रोग्राम किस तरह से, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। ये साइंटिला टेक्स्ट एडिटर है, देखिए इसको यहाँ पे आपने साइंटिला टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल किया होगा तो यहाँ पे ये साइंटिला टेक्स्ट एडिटर जो है SITE का आ जाएगा। उसका ये फाइल आपको ओपन करवानी है। अब उसके साइंटिला टेक्स्ट एडिटर में देखिए बहुत सारे मेनू दिए, फाइल, एडिट, सर्च, व्यू, टूल्स, ऑप्शन, लैंग्वेज, ये सब मेनू दिए है। तो यहाँ से मैं आपको ये जो है हमारी जो पहली फाइल है वो बनानी है। इसमें हम पहले सबसे पहले ये जो मैं पहले बता दी, यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको // है, देन /* है, ये सब कमेंट लाइन है। और मैंने लास्ट लेक्चर में लास्ट जो प्रोग्राम देखा था उसमें भी बताया था आपको कि जो कमेंट लाइन है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए होती है, प्रोग्रामिंग में उसका कोई यूज नहीं होता है। इट्स ऑप्शनल पार्ट, आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यानी हमें मेन जो हमारा प्रोग्राम है वो लिखना है। तो यहाँ पे क्लास से स्टार्ट करेंगे, पब्लिक क्लास इंटरेस्ट, उसका कर्ली ब्रेसेस का एक ब्लॉक बनाना है। देन मेन फंक्शन डिजाइन करना हमें। मेन फंक्शन के लिए आपको लिखना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट ओवर एन ARGS स्पेस छोड़ के आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, इट्स केस सेंसिटिव। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का जो एस है वो हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। अगर आप स्मॉल रखोगे, मेन फंक्शन का जो स्ट्रिंग हम उसमें आर्ग्यूमेंट्स के तौर पे यूज कर रहे हैं उसको अगर आप स्मॉल रखोगे तो आउटपुट नहीं आएगा, एरर दिखाएगा आपको। यानी एस कंपल्सरी कैपिटल होना चाहिए। अब उसका कर्ली ब्रेसेस का ब्लॉक बनेगा। लास्ट टाइम प्रोग्रामिंग में भी मैंने आपको बताया था भाई क्या होता है। तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग जो हमें करनी है, आपने सी लैंग्वेज सीखी है, सी लैंग्वेज में भी ये सेम फीचर्स था, सेम प्रोसीजर थी, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर होगी। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवाने पड़ेंगे आपको। तो वेरिएबल कहूंगा, अब हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होती है कि PRN/100 यानी प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, नंबर ऑफ इयर्स एंड डिवाइडेड बाय 100, ये हमें यूज करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से हमको अमाउंट है, तो पहले तो PRN के लिए P यानी प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए। डबल डेटा टाइप यूज किया, डेटा टाइप हम सीखने वाले हैं तो उसमें आपको और डिटेल में पता चलेगा कि नंबर्स डेटा जो होता है उसके लिए डबल डेटा टाइप, उसके हाई रेंज के लिए हम यूज कर रहे हैं। देन रेट, इंटरेस्ट रेट कितना होगा परसेंटेज में वो।
ड्यूरेशन यानी नंबर ऑफ ईयर्स यानी PRN मिल गया हमको। अब क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट हम देने वाले हैं, तो मैच्योरिटी अमाउंट कितनी होगी, जो अमाउंट जो है उसके ऊपर मैच्योरिटी अमाउंट इंटरेस्ट जमा करके कितनी मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी उसके अंदर, तो उसके लिए मैच्योरिटी चाहिए हमें। और इंटरेस्ट यानी कि क्या होगा, I इज इक्वल टू PRN बाय 100, तो I चाहिए यानी इंटरेस्ट का वेरिएबल ले लिया हमने, P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट, R मीन्स रेट, एंड के लिए ड्यूरेशन लिया, आप एंड नंबर ऑफ ईयर्स के लिए एन भी लिख सकते हो। यहाँ पे प्रिंसिपल रेट ड्यूरेशन की जगह पे शॉर्ट में आप PRN भी यूज करना चाहो तो भी कर सकते हो। इट इज डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या प्रोग्रामिंग करना है। और मैच्योरिटी अमाउंट चाहिए, तो मैच्योरिटी यानी कि हमें 5 वेरिएबल्स चाहिए जहां पे वैल्यू स्टोर होगी। वेरिएबल फिर से बता रहा हूं, ऐसे कैरेक्टर या वर्ड के जहां पे हमें प्रोग्रामिंग के लिए जो वैल्यूज जो मिलने वाली है उस वैल्यू को हम स्टोर करवाएंगे। तो 5 वेरिएबल हमने ले लिए। अब सभी कुछ वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू हम पहले से डिसाइड करके लेंगे, कुछ के अंदर हमारी जो है वो कैलकुलेशन के बाद मिलेगी। अब PRN की वैल्यूज तो हमें पहले से लेनी पड़ेगी, तो P मीन्स प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट हमने रखी है 17,000, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू 17,000। वन मोर थिंग, यहाँ पे जितने भी आप स्टेटमेंट बनाओगे, देखिए डबल प्रिंसिपल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जितने भी स्टेटमेंट होंगे सभी स्टेटमेंट के एंड में आपको सेमीकोलन रखना पड़ेगा। सेमीकोलन रखना भी भूल जाओगे तो भी यहाँ पे एरर आएगी, आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा, कंपाइलेशन के टाइम पे वो एरर दिखाएगा, यानी ये नहीं होना चाहिए। तो एवरी स्टेटमेंट के बाद आपको सेमीकोलन लिखना है। देन रेट डिसाइड करेंगे 9.50, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है, 9.50 है। देन ड्यूरेशन इज इक्वल टू 3 यानी 3 इयर्स के लिए है दिया है। अब हमारी जो फॉर्मूला है इंटरेस्ट फाइंड करने की फॉर्मूला क्या है, PRN बाय 100 यानी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू जो रेट है वो इंटू जो नंबर ऑफ ईयर ड्यूरेशन है वो डिवाइडेड बाय 100, ये कैलकुलेशन हो जाएगा पूरा। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मैंने चैप्टर 6 के अंदर बताया था, जिसमें ये बताया था कि हमें सिर्फ आउटपुट मिलेगा, क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो यूजर को नहीं दिखाया जाता है। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर कर लेगा, उसके अंदर उसका प्रोग्राम जो है वो कर लेगा, आपके सामने वो नहीं होगा। तो उसकी एक वैल्यू जो भी मिलेगी आपको इंटरेस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी, इंटरेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। और मैच्योरिटी अमाउंट मीन्स क्या मिलेगा आपको, आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्लस आपको जो इंटरेस्ट मिला 3 साल का वो दोनों मिला के आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट दी जाएगी। तो इस तरह से पूरा वर्किंग होगा। अब ये तो सिर्फ कैलकुलेशंस हुआ सर, यूजर के सामने अगर आउटपुट लाना है तो यूजर के सामने आउटपुट लाने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, system.out.println, ये यूज करना पड़ेगा, जो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था। तो डिस्प्ले करवाना है रिजल्ट, तो उसके लिए आपको ये यूज करना पड़ेगा। सिस्टम का एस कंपल्सरी कैपिटल होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे मिस्टेक करोगे, एस अगर कैपिटल नहीं होगा सिस्टम का तो भी एरर आएगी इसके अंदर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सिस्टम डॉट से सेपरेटेड होगा, सिस्टम फिर डॉट देन आउट डॉट प्रिंट एल यानी कि नेक्स्ट लाइन में वो चला जाएगा, यानी यहाँ पे आप जो कुछ भी प्रिंट करवाओगे उसके ब्रैकेट के अंदर वो प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब क्या प्रिंट करवाना है हमें, तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट प्रिंट करवाएंगे हम। अगर किसी टेक्स्ट को आपको डायरेक्टली आउटपुट में प्रिंट करवाना है तो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंसिपल अमाउंट, यानी क्या होगा, जब भी आउटपुट आएगा ना इस प्रोग्राम का तो प्रिंसिपल अमाउंट जो वर्ड है ये पूरा सीधा से जैसा वैसा प्रिंट होके आ जाएगा। अब वेरिएबल की वैल्यू पास करवानी है हमें, यानी कि पैरामीटर वैल्यूज पास करवानी है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है वो वैल्यू प्रिंट करवानी है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ, system.out.println आप यूज कर रहे हो, डिस्प्ले करवा रहे हो, तो यहाँ पे जो टेक्स्ट प्रिंट करवा रहे हो उस टेक्स्ट के साथ अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसको प्लस साइन से ज्वाइंट करना पड़ेगा, आपको प्लस साइन से उसको ऐड करना पड़ेगा। यानी प्रिंसिपल अमाउंट और प्रिंसिपल की वैल्यू जो 17,000 हमने डिसाइड की ऊपर है, बनाई है, लिखी हुई है, वो यहाँ पे प्रिंट करवानी है। तो प्रिंसिपल डायरेक्ट लिखेंगे, जितने भी वेरिएबल्स की आप प्रिंसिपल वेरिएबल लिखोगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी आउटपुट में, वो वर्ड प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिख दोगे तो वो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। तो प्लस प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल अमाउंट फिर 17,000 ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। अब उसके पीछे भी मुझे टेक्स्ट करना, जो वेरिएबल है मेरा, वेरिएबल की जो वैल्यू मैं प्रिंट करवाने वाला हूं उसके पीछे भी टेक्स्ट प्रिंट करवाना है। अब उसके पीछे टेक्स्ट प्रिंट करवाना तो जैसे पहले बताया था वैसे
वेरिएबल के साथ अगर टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है आपको तो प्लस साइन यूज करनी पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगा आपको। आगे करना है तो आगे की साइड, पीछे करना है तो पीछे की साइड। यानी आप पीछे रुपीज वर्ड है वो प्रिंट करवाना है तो आपको पीछे वहां पे प्लस साइन यूज करनी पड़ेगी। यानी प्रिंसिपल अमाउंट 17,000 रुपीज ऐसा प्रिंट होके हमारे सामने आ जाएगा। अब दूसरा प्रिंट करवा रहे हैं हम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिपोजिट फॉर ड्यूरेशन ऑफ प्लस ड्यूरेशन, ड्यूरेशन की वैल्यू कितनी है 3 है और ईयर्स दोनों साइड प्लस किया क्योंकि तो क्या प्रिंट होगा, डिपोजिट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स ऐसा प्रिंट होगा। यहाँ पे ड्यूरेशन वर्ड हमने डायरेक्ट लिखा है, वो वेरिएबल है, वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू प्रिंट होगी जो 3 है वो प्रिंट हो जाएगी। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटरेस्ट रेट प्लस रेट प्लस परसेंटेज, यानी रेट की जो वैल्यू कितनी है 9.50, तो इंटरेस्ट रेट 9.50% ऐसा प्रिंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा जितने भी स्टेटमेंट में लिख रहा हूं सभी के एंड में सेमीकोलन लिखना कंपलसरी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटरेस्ट अमाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो जो हमने कैलकुलेट की PRN by 100, प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरेशन इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, उसका कैलकुलेशन होने के बाद जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। इंटरेस्ट अमाउंट वो वैल्यू एंड रुपीज ऐसा प्रिंट हो जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर वो इंटरेस्ट वाला ऐड करेंगे तो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगी हमको। फिर से सेम प्रोसीजर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैच्योरिटी अमाउंट प्लस जो वैल्यू होगी वो प्लस रुपीज और एंड में सेमीकोलन, इस तरह से पूरा होगा। अब कर्ली ब्रेसेस ओवर करने हैं। पहला कर्ली ब्रेसेस किसका ओवर हो रहा है, मेन का, और दूसरा जो कर्ली ब्रेसेस ओवर है वो किसका हो रहा है, हमारे पब्लिक क्लास का। अब आपको क्या करना है, ये कोडिंग लिख दिया, ये कोडिंग सही है या गलत है वो जानना है आपको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर में टूल्स मेनू है, व्यू के बाजू में टूल्स है, टूल्स मेनू में आप जाओगे तो वहां पे कंपाइल का ऑप्शन मिलेगा आपको, तो टूल्स में जाके कंपाइल करवाइए। जैसे ही कंपाइल करवाओगे यहाँ पे इस तरह से आउटपुट आपको उसी के अंदर मिल जाएगा, आपको अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके कंपाइलेशन के दरमियान अगर आपके प्रोग्राम के अंदर वन मोर थिंग, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फिर से बता रहा हूं, आपके कंप्यूटर के अंदर जावा सी यानी जावा कंपाइलर इंस्टॉल हुआ होना चाहिए। अगर जावा कंपाइलर आपके कंप्यूटर के अंदर नहीं होगा तो आपको इसका कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यानी आपको कंपलसरी पहले उसके अंदर जावा कंपाइलर को इंस्टॉल करवाना पड़ेगा और उसको सेटअप करवाना पड़ेगा, विंडोज के अंदर उसको सेटअप भी करवाना पड़ेगा आपको। यानी जिस सॉफ्टवेयर के अंदर, जिस ओएस के अंदर आप यूज करें उस ओएस के अंदर उसको सेटअप करवाना पड़ेगा जावा को, ताकि ऐसे अगर कोडिंग हम लिख रहे हैं तो जावा कंपाइलर उसको कंपाइल कर सके। यहाँ पे हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करवाया है तो जावा कंपाइलर उसके अंदर इंस्टॉल करवा के हमने रख दिया है, तो ये जो इंस्टॉलेशन हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम कंपाइल करवा तो कंपाइल करेगा। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर है तो एग्जिट कोड जो लिखा है ना यहाँ पे जावा सी कंपाइलर कंपाइल कर रहा है इंटरेस्ट डॉट जावा को, ये ऑटोमेटिक लिखा होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आउटपुट में खुद से लिखा हुआ आ जाएगा। एग्जिट कोड इज इक्वल टू 0। अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, देयर इज नो एरर, तो एग्जिट कोड की वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन अगर एरर होगी तो एग्जिट कोड की वैल्यू आएगी 1। एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा कि जावा कंपाइलेशन के टाइम अगर आपके जावा प्रोग्राम के अंदर कोई भी एरर नहीं है तो वैल्यू होगी 0, और अगर एरर होगी तो वैल्यू होगी 1 होगी, इट मीन्स देयर इज एन एरर। तो जहां पे भी एरर होगी वो लिस्ट दिखाएगा यहाँ पे, भाई यहाँ पे ये लाइन के अंदर एरर है। अब यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं मिले, यहाँ पे सब सही से लिखा है, तो जावा प्रोग्राम जो है इंटरेस्ट डॉट कंपाइलेशन 0 हो गया, तो इंटरेस्ट डॉट जावा ये फाइल जो हमने सेव की है, देखिए यहाँ पे क्लास का नाम क्या रखा है, इंटरेस्ट, INTREST, तो इसी नाम से इस फाइल को सेव करना पड़ेगा, इंटरेस्ट डॉट जावा। देख सकते हो आप यहाँ पे इंटरेस्ट डॉट जावा से इसको सेव किया गया है, तो इंटरेस्ट डॉट जावा से सेव किया है तो वो फाइल हमारी क्या बन जाएगी, इंटरेस्ट डॉट क्लास। यहाँ पे कंपाइलेशन करवाने की वजह से वो इंटरेस्ट डॉट क्लास बन जाएगी उसके अंदर। अब ये फाइल है वो रन होगी, जावा जो है जावा के थ्रू हम रन करवाएंगे। जैसे ही रन करवाएंगे वो जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट वाला था हमारा, वो उसका आउटपुट हमें देना चालू कर देगा। यानी हमने पहला क्या लिखा था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा था हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रिंसिपल प्लस रुपीज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटपुट में हमको ये मिल रहा है प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी थी 17,000
0.0। यहाँ पे देखिए जो डबल डेटा टाइप हमने यूज किया है वो डेसिमल नंबर्स के लिए होता है, यानी कि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू चाहिए हमें तो उसके लिए डेसिमल नंबर्स यूज होते हैं, जिसको हम सी लैंग्वेज में भी आपने पढ़ा है डेटा टाइप के अंदर फ्लॉट और रियल बोला जाता है। तो ये जो फ्लॉट और रियल है उसको अगर हाई रेंज में आपको चाहिए तो डबल डेटा टाइप यूज करें। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको डेटा टाइप ही सिखाने वाला हूँ, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज होता है। तो यहाँ पे 0.0 डबल डेटा टाइप लिया, यानी कि डेसिमल नंबर वाला हमने लिया है, तो ऑटोमेटिक अगर पीछे कुछ भी नहीं तो ऑटोमेटिक 0.0 आ जाएगा उसके अंदर। तो प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 17,000 रुपीज। फिर हमने दूसरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यूज करके क्या प्रिंट करवाया था, डिपोजिट फॉर ड्यूरेशन ऑफ, फिर ड्यूरेशन की वैल्यू और ईयर्स प्रिंट करवाया था यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डिपोजिट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स ऐसा प्रिंट होके आ गया। फिर इंटरेस्ट रेट प्रिंट करवाया था हमने, इंटरेस्ट रेट 9.5%। अब इंटरेस्ट अमाउंट कहाँ से आई, जो हमने कैलकुलेशन करवाया था यहाँ पे, ये जो हमारा कैलकुलेशन हुआ था प्रिंसिपल अमाउंट यानी 17,000 इंटू ड्यूरेशन यानी 3 इंटू 9.50, इन तीनों का जो कैलकुलेशन होगा, जो मल्टीप्लीकेशन होगा, उसका जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 100, यानी हमें इंटरेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देख सकते हो आप इंटरेस्ट वैल्यू कितनी मिली है, 4,845। तो 4,845 रुपीज मिल जाएगा। इंटरेस्ट अमाउंट हमने प्रिंट करवा लिया। यहाँ पे देखिए हमने प्रिंट करवाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट इंटरेस्ट अमाउंट देन इंटरेस्ट प्लस रुपीज। तो ये प्रिंट होके आ गया है। यहाँ पे जो भी वैल्यू उसके अंदर आ गई है वो 4,845 रुपीज वो आ गए। अब मैच्योरिटी अमाउंट क्या है, जो लास्ट में हमने प्रिंट करवाई थी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो हमें इंटरेस्ट मिला है वो दोनों ऐड करके आपके सामने आ जाएगा, और उसी को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर प्रिंट करवा दिया, मैच्योरिटी अमाउंट प्लस मैच्योरिटी प्लस रुपीज। तो यहाँ पे भी वो प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए मैच्योरिटी अमाउंट 17,000 प्लस 4,845, उसका टोटल जो होगा 21,845 रुपीज। तो ये मैच्योरिटी अमाउंट के तौर पे हमें आउटपुट के अंदर वो मिल जाएगा। तो इस तरह से पूरा जावा प्रोग्रामिंग कोड हमें इंटरेस्ट फाइंड करने का है। प्रैक्टिकल एग्जाम में ये मोस्टली सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो ये ध्यान से सीखना है आपको कि बहुत अच्छे इजी भी है प्रोग्राम, आप इजीली इसको फॉलो। पर कहाँ पे एरर आ सकती है वो ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि जावा जो है वो केस सेंसिटिव है, यानी केस सेंसिटिविटी अगर आप इसमें मिस्टेक करोगे, जो कैपिटल में है वो कैपिटल में होना चाहिए, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप मिस्टेक करोगे तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा। जैसे स्ट्रिंग का एस कैपिटल होना चाहिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन है तो सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए। जो स्पेलिंग से स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो भी एरर आएगी इसके अंदर। देन जब इस फाइल को सेव करोगे तो जो क्लास का नाम है याद रखिएगा, अगर क्लास का नाम मैं यहाँ पे अपना नाम रख देता हूँ हिमांशु, पब्लिक क्लास हिमांशु ऐसा लिखता हूँ, तो इस फाइल कौन से नाम से सेव होगी, हिमांशु डॉट जावा के नाम से सेव होगी। ये याद रखिएगा, यानी क्लास का जो नाम है उसी नाम से फाइल सेव करना कंपल्सरी है। यहाँ पे फाइल का नाम हमने रखा है, क्लास का नाम रखा है इंटरेस्ट, तो ये फाइल हमारी सेव होगी इंटरेस्ट डॉट क्लास से। जब फाइल हमारी सेव हो जाती है, ओके हो जाती है, तो टूल्स मेनू में जाके आपको कंपाइल का ऑप्शन मिलेगा, वहां से कंपाइल करवाना है। कंपाइल करवाने के बाद अगर एग्जिट कोड वैल्यू 0 है देन टूल्स में जाके आपको गो का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपको आउटपुट मिलेगा उसमें। तो इस तरह से जो डिस्प्ले हमने करवाया वो आउटपुट हमारे सामने आ जाएगा। तो इस तरह से पूरा हमारा प्रोग्राम है वो रन होगा और हमें एक परफेक्ट आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से जावा का कोड क्लास है हम साइंटिला टेक्स्ट एडिटर के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जो हमने ऑलरेडी देख लिया है, किस तरह से जावा प्रोग्रामिंग का स्ट्रक्चर होता है वो। देन यहाँ पे और भी कुछ बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो आज अभी तक यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ क्या क्या प्रोसेस की थी। साइंटिला टेक्स्ट एडिटर आपके अंदर होना, क्लास कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए, और साथ में जेडीके यानी कि जावा डेवलपमेंट किट का जो जावा सी कंपाइलर है वो भी इंस्टॉल हुआ होना चाहिए आपके कंप्यूटर के अंदर। तो ही ये सब वर्क करेगा, जो हमने टूल्स में अंदर जाके कंपाइल करवाए और टूल्स के अंदर जाके गो करवाए वो तभी कंप्लीट होगा। तो ये हमारे प्रोग्राम जो हमने लिखा है उसका आउटपुट हमको मिलेगा। तो आज के दिन ये प्रोग्राम इंटरेस्ट वाला प्रोग्राम यहाँ तक देखते हैं, बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई एम हिमांशु चौहान, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे, ऑलवेज बी सेफ एंड हैप्पी, हरि ओम।